भारत माता का वह सपूत मेजर मोहित शर्मा जब जब इस देश की सरहदों पर अंधेरा गहराता है, जब जब भारत माता की आंखों में चिंता उतर आती है, तब तब वह किसी मां की तरह अपने आंचल से एक ऐसा सपूत भेजती है जो दुश्मन के दिल में डर और अपने देश के दिल में भरोसा जगा देता है। यह कहानी किसी साधारण इंसान की नहीं है। यह कहानी है मेजर मोहित शर्मा की, एक बेटे की, एक सैनिक की, और अंत में भारत माता के अमर सपूत की। एक साधारण घर, असाधारण सपना। मोहित शर्मा का जन्म एक सामान्य मध्यम वर्गीय भारतीय परिवार में हुआ। घर में अनुशासन था, संस्कार थे और देश के लिए कुछ कर गुजरने की सीख थी। बचपन से ही मोहित बाकी बच्चों से अलग थे। जहां दूसरे बच्चे खेल में खोए रहते, वहीं मोहित अक्सर अखबारों में छपी फौज की तस्वीरों को ध्यान से देखते। कभी टैंक, कभी सैनिक, कभी तिरंगा। मां अक्सर कहती थीं, यह लड़का कुछ अलग है, आंखों में आग है। स्कूल में मोहित पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन किताबों से ज्यादा उन्हें कहानियां पसंद थीं। वीर सैनिकों की कहानियां। कारगिल युद्ध की खबरें जब टीवी पर चलती, तो वह एक तक देखते रहते। शायद उसी दिन उनके मन में यह तय हो गया था, उन्हें फौज में जाना है। घर से छुपा सपना, एनडीए का रास्ता। 12वीं पास करने के बाद मोहित ने बिना घर वालों को बताए एनडीए का फॉर्म भर दिया। परिवार चाहता था कि वह इंजीनियर बने, सुरक्षित नौकरी करे, आराम की जिंदगी जिए। लेकिन मोहित के लिए आराम नहीं, उद्देश्य जरूरी था। रिजल्ट आया। मोहित पास हो चुके थे, लेकिन घर वालों ने यह बात उनसे छुपा ली। दिन बीतते गए, मोहित बेचैन होते गए। अब तक एनडीए का रिजल्ट क्यों नहीं आया? आखिरकार उन्होंने खुद यूपीएससी ऑफिस फोन किया। उधर से जवाब आया, आप लिखित परीक्षा पास कर चुके हैं। उस पल मोहित ने कुछ नहीं कहा, बस बैग उठाया और इंटरव्यू के लिए निकल पड़े। भोपाल में इंटरव्यू हुआ, वहां भी सिलेक्शन हो गया। अब मेडिकल था, दिल्ली में। 4 हफ्ते, 6 किलो और मां की दुआ। मेडिकल में एक बड़ी समस्या सामने आई। मोहित का वजन तय मानक से 6 किलो कम था, और समय सिर्फ 4 हफ्तों में मोहित ने 8 किलो वजन बढ़ा लिया। मेडिकल पास, भारत को मिल गया एक नया सैनिक। फौज की वर्दी और पैरा का सपना। एनडीए और आईएमए की ट्रेनिंग में मोहित हर जगह आगे रहे। मुक्केबाजी, तैराकी, घुड़सवारी। 1999 में उन्हें मद्रास रेजिमेंट मिली। शुरुआती 2 साल शांत रहे। फिर आया 13 दिसंबर 2001, संसद पर हमला। देश ने शुरू किया ऑपरेशन पराक्रम। मोहित की यूनिट कश्मीर में थी। यहीं उन्होंने पहली बार पैरा एसएफ को करीब से देखा। काली वर्दी, तेज आंखें, चुपचाप काम। उसी दिन मोहित ने तय कर लिया, उन्हें पैरा एसएफ में जाना है। पहली कोशिश नाकाम, दूसरी कोशिश नाकाम, लेकिन मोहित हार मानने वालों में से नहीं थे। 2003, तीसरी कोशिश, और इस बार पैरा एसएफ ने अपने शेर को पहचान लिया। प्यार, शादी और अधूरी विदाई। चंडी मंदिर में तैनाती के दौरान मोहित की मुलाकात कैप्टन रेशमा से हुई। पहले दोस्ती, फिर प्यार, शादी हुई। जिंदगी संतुलन में थी, लेकिन फौजी जिंदगी में स्थिरता एक भ्रम होती है। 2004 में आदेश आया, कश्मीर। मोहित ने बैग उठाया, रेशमा से कहा, ड्यूटी बुला रही है, लौट आऊंगा। वह विदाई आखिरी साबित हुई, ये किसी को नहीं पता था। दुश्मन बनकर दुश्मन के बीच हिजबुल मुजाहिदीन के दो सबसे खतरनाक आतंकी, अब्बू तरारा और अब्बू सजार। सीधा हमला संभव नहीं था। फैसला हुआ, एक कमांडो उनके बीच जाएगा। चुना गया मेजर मोहित शर्मा। नाम बदला, इफ्तिखार भट्ट। चेहरा बदला, आवाज बदली, चाल बदली। कहानी घड़ी, आर्मी ने मेरे भाई को मार दिया है, बदला चाहिए। 2 हफ्ते, हर पल मौत के साए में। ठिकाने, रास्ते, हथियार, सब दिमाग में। और फिर वह रात, कावा, शक, बंदूक। एक पल में 2 गोलियां, 2 आतंकी खत्म। भारत ने बिना शोर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। कुपवाड़ा 2009, आखिरी परीक्षा मार्च 2009। कुपवाड़ा के घने जंगल। सूचना, आतंकी घुसपैठ। मोहित ने 25 जवानों को 3 टुकड़ियों में बांटा। रात 2:30 मूवमेंट। सुबह 4 बजे पोजीशन। पहली ही मुठभेड़ में एक साथी शहीद। चारों तरफ से फायरिंग। आतंकी ऊंचाई पर थे, स्नाइपर था। मोहित ने खुद आगे रहकर जवानों को कवर दिया। गोलियां लगी, हाथ, शरीर। फिर भी एमजीएल उठाई। 6 ग्रेनेड, 4 आतंकी ढेर। पीछे से स्नाइपर शॉट।
गंभीर चोट। राजीव ने पूछा, सर आप ठीक हैं? मोहित मुस्कुराए, मैं ठीक हूं। एक भी आतंकी बचना नहीं चाहिए। शाम तक ऑपरेशन निर्णायक मोड़ पर था। लेकिन मोहित 31 साल की उम्र में भारत माता की गोद में सो गए। अमृता पूरे ऑपरेशन में 12 आतंकी मारे गए, 7 जवान शहीद। मेजर मोहित शर्मा को मिला अशोक चक्र, मरणोपरांत शांतिकाल का सर्वोच्च वीरता सम्मान। रेशमा शर्मा ने कहा, जिस जैसा कोई हो ही नहीं सकता, उसके बाद कोई दूसरा रिश्ता कैसे? अंत नहीं। प्रेरणा मेजर मोहित शर्मा शहीद नहीं हुए। वे हर उस मां के दिल में हैं जो अपने बेटे को वर्दी में देखती है। वे हर उस जवान की सांस में हैं जो सरहद पर खड़ा है। और वे हर उस भारतीय की आत्मा में हैं जो चैन की नींद सोता है। सलाम है उस सपूत को जिसने जीना भी देश के लिए चुना और मरना भी।